नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल का एक और झूठ बेनकाब हो गया है और उनका एक और चेहरा जो है लोगों के सामने आ चुका है, जिससे ये बात समझ आती है कि जब सत्ता पाना होता है तो अरविंद केजरीवाल कितने बड़े और झूठे वादे करते हैं और सत्ता में आ जाने के बाद उन वादों को ऐसे भुला देते हैं जैसे कभी किया ही ना हो। आप सोचेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस बार कौन से वादे को पूरा करने से मना कर दिया है या फिर ये पूरा मामला क्या है। तो आपको हम इसके बारे में विस्तार से बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसे लेकर अब अरविंद केजरीवाल को बीजेपी घेरती नजर आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज जो है 8,736 शिक्षकों को स्थायी करने के पंजाब सरकार के जो फैसले हैं उसकी वो सराहना कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर भी किया। अरविंद केजरीवाल ने इस पर लिखा है, अपने ही आपको बता दें कि पीसी को शेयर करते हुए लिखा, जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारें पक्की सरकारी नौकरियां खत्म करके कच्ची कर्मचारी भर्ती कर रही है, तो वहीं पंजाब की आप सरकार ने कच्चे को पक्का करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को कोट करते हुए दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जो है 2 स्क्रीनशॉट साझा किए और उसके बाद उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, बड़ी बड़ी बातें जो है जुमलेबाजी बाद में करना, पहले दिल्ली के गेस्ट टीचर की व्यथा तो सुन लो, जिनको आप लगातार पिछले 8 सालों से पक्का करने का झूठा वादा कर रहे थे। और इस दौरान उन्होंने स्क्रीनशॉट जो है साझा किया जिसमें ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन द्वारा ट्वीट्स किए हुए हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने अरविंद केजरीवाल के उसी ट्वीट को कोट किया जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। इसे कोट करके लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स को 8 साल से पक्का करने का वादा किया था। पक्की नौकरी तो दी नहीं, बल्कि आए दिन गेस्ट टीचर्स को नौकरी से निकाल देते हो। अपने जीवन के 8-10 साल देने के बाद भी शोषण का शिकार है दिल्ली के गेस्ट टीचर, जिसका अंत होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, यह बेहद शर्म की बात है कि पूरे देश में दिल्ली का एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षक दिहाड़ी मजदूर है, जिनकी सरकारी छुट्टियां, त्योहार, रविवार जैसे तमाम छुट्टियों के पैसे काट लिए जाते हैं। ना टीए, ना डीए, ना एचआरए और ना सीएल मिलता है, ना कोई मेडिकल सुविधा। 6 साल से दिहाड़ी नहीं बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल पर ये तंज कसा गया है, जो आज सराहना कर रहे हैं, सारी चीजें वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सारी चीजें बता रहे हैं। तो इसी पर अब गेस्ट टीचर्स जो है ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन की तरफ से ट्वीट करके सवाल पूछे गए हैं अरविंद केजरीवाल से, और वो पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार के जो स्कूल जो बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं या कर रहे हैं, उन्होंने इसे पूरा क्यों नहीं किया। अपने वादों को उन्होंने 8 साल से पूरा क्यों नहीं किया। आपने तो सैलरी भी नहीं बढ़ाई, अब तो मतलब सरकार जो है वो कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए सैलरी, क्योंकि आप तो सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। बस आप जो है दूसरे की तरह दूसरे की बातें और दूसरे की सराहना करने के लिए, सत्ता में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने वादों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जब उन्होंने पंजाब की सराहना करते हुए एक और ट्वीट किया था, लिखा था कि जो आज पक्के हुए उन सभी शिक्षकों को बधाई, हमने वादा किया था वो पूरा किया। अन्य कच्चे कर्मचारियों को भी भगवत मान जल्द पक्का करेंगे। पूरे देश में अन्य सरकारें सरकारी नौकरियां खत्म करके सबका कच्चा कर रही है। आपने हवा का रुख बदला है, कच्चे को पक्का करना शुरू कर दिया है। और ये इन्होंने कोट करके लिखा था भगवत मान के ट्वीट को, जैसे भगवत मान ने लिखा था कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी जो है पंजाब के शिक्षकों को दी थी, वो गारंटी आज हमारी सरकार ने पूरी की है। आज 8,736 शिक्षकों को टीचर्स डे के अवसर पर जो है पक्का कर दिया गया और आने वाले दिनों में भी विभिन्न जो कच्चे और मुलाजिम है उन्हें भी पक्का कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को लेकर भी उन्होंने जो है ये सारी चीजें उन्होंने सामने रखी है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है तर्ज कसे जा रहे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने भी कहा था कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको वो स्थायी करेंगे, लेकिन सवाल अब ये है, गेस्ट टीचर की स्थायी की बात छोड़िए, दीनदयाल उपाध्याय समेत कई ऐसे कॉलेज भी हैं जिनके टीचर्स को 2 महीनों से वेतन तक नहीं मिला है और कई सारे को वेतन की कटौती की जा रही है। कॉलेज भी कम टाइम के लिए ऑपरेट किया जा रहा है। और सोचने वाली बात भी ये है कि भगवत मान जो ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे
ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार के पास वेतन देने के भी जो है रिपोर्ट्स आई है कि पैसे नहीं है, आरबीआई से 1000 करोड़ का लोन लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 8736 शिक्षकों को जिनको इन्होंने स्थायी किया कि उनकी वेतन कहाँ से आएगी, उनकी सैलरी कहाँ से देंगे, या फिर इन आंकड़ों में भी गड़बड़ी है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं, देते हैं 3000 लोगों को नौकरी और बताते हैं 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है। तो ऐसे ही इन आंकड़ों में भी हो सकता है कि 7 या 800 को दिया हो और 8000 के आंकड़े ये बता रहे हो। तो केजरीवाल जो है इसे लेकर पहले भी कह चुके हैं। गेस्ट शिक्षक जो है कई बार अरविंद केजरीवाल से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने आपको बता दें कि गेस्ट टीचर्स ने हाल ही फिलहाल में फरवरी में भी काफी जमकर प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि केजरीवाल ने वादा किया था कि सत्ता के आने के बाद सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित जो है कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो आपको बता दें कि देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक आज अपने हक के लिए जो है लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके हक की बात छोड़कर पंजाब की सराहना करने और दूसरे जगह इंप्रेशन जमाने में लगे हुए हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए थे जो उन्होंने कभी पूरे ही नहीं किए। शिक्षकों ने अपने हक के लिए आवाज भी उठाई और इस आवाज को दोबारा से बुलंद करने के लिए फिर से 7 साल 8 साल पहले के वादे को याद भी दिलाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल टस से मस नहीं हुए। बता दें आपको कि 16 फरवरी 2022 को भी उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके आवास पर मिलने की कोशिश की ताकि उनके से जो है उनके किए गए वादे उनको याद दिला सके जो कि वो भूल गए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहकर मिलने से मना कर दिया कि वो अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, यानी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, इस वजह से उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया था। और इन्हीं को वादा करके इनके वोट को लेकर ये सत्ता में आए और उनसे मिलने से भी आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल इनकार करते नजर आए। उस वक्त भी टीचर्स की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल चूंकि चुनाव हो रहा है तो अपने झूठे वादों को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने 7 साल पहले किए थे, जहां की सत्ता में वो करता धरता है। दिल्ली में आज उनके अपने ही राज्य में शिक्षक अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार उनके साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार करती है। सरकार दो ना उन्हें यात्रा भत्ता, ना महंगाई भत्ता, ना मकान किराया, किसी भी तरीके की सुविधा नहीं देती है और 1-2 दिन की छुट्टियों पर भी पैसे काटे जाते हैं। तो ये हाल है दिल्ली का और इसके बाद अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बात सामने आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में सत्ता में आने से पहले कई बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को इस कदर भूल जाते हैं कि लोग सड़कों पर भी उतर आए, उनसे मिलने की कोशिश भी करें, तब भी अरविंद केजरीवाल के पास समय की कमी हो जाती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।